नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गढ़वाल का एक विशेष जो है डिश लेके आया हूँ। गढ़वाल में ये जो चीज़ है इसको कनाली बोलते हैं और ये कनाली जो है इसको कुमाऊं में सिसौन बोलते हैं और वैसे इसको हिंदी में बिच्छू घास बोलते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में बहुत जगह मिल जाता है। हमारे जो पुराने लोग थे, पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे हमारे, तो वो इसको बहुत खाते थे और ये एक बहुत बढ़िया दवा भी है। और इसको हाथ में कभी नहीं पकड़ते क्योंकि ये हाथ में छूने से बड़ी झंझनाहट होती है, बहुत परेशानी होती है उससे। क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन में तो इसको देख के बच्चों को डराते थे, जो पढ़ते नहीं थे इसको दिखा दिखा के डराते थे और वो तब पढ़ते थे क्योंकि ये उसको लगा देते थे। उसको हमारे यहाँ गांव में जो चोरी करता था उसके लिए यही एक साधन था, उसको लगा देते थे खूब झपाझप, तो वो इतना परेशान हो जाता अगली बार से चोरी भूल जाता था वो। इसका एक तो ये महत्व है। दूसरा महत्व दोस्तों इसका ये है कि इससे भूत भी भाग जाता है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को भूत लग जाए तो इसके 2 पत्ते लीजिए, जो झाड़ फूंक वाले होते हैं, इसके 2 पत्ते लेते थे, इसमें राख की चुटकी डालते थे और इसका जो है वो सर पे तिलक लगाते थे और भूत एकदम तुरंत भाग जाता था। तो यानी कि इसके कई फायदे हैं। एक तो इससे चोर भाग जाते हैं, भूत भाग जाते हैं, बुरे से बुरे इंसान भी बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाते हैं। अब आई इसकी महत्व इस बात का आया कि इसकी सब्जी किस तरह से बनाई जाती पहाड़ में, जिसकी मैं आपको पूरी रेसिपी आज बता रहा हूँ। तो इसकी सब्जी में जो है इसको पहले तोड़ लीजिए, इसके बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। तोड़ने के बाद इसको थोड़ा झाड़ लीजिए क्योंकि पेड़ों से कुछ गिरा होता है इसमें और चिड़िया वगैरह बैठी है तो उनकी बीट वगैरह गिरी होती है या कोई गंदगी लगी होती है। तो इसको खूब झाड़ने के बाद जो है इसको किसी बड़े बर्तन में ले लीजिए, पानी वगैरह डाल लीजिए और पानी डालने के बाद इसमें जो है आप इसको धो लीजिए, लेकिन हाथ मत लगाइए, चिमटे या हाथ में पन्नी बांध करके करिए आप काम, नहीं तो आपको झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। इसका ये भी महत्व है कि अगर मान लीजिए आपके पैर में कहीं पहाड़ में गए हों, आपके पैर में मोच आ गई या परेशानी किसी प्रकार की हो गई, तो आप उस जगह पे जिस जगह में मोच आ रखी है, भयंकर से भयंकर मोच, इसको लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। आदमी चलने लग जाता है, एकदम बिल्कुल भी न चल पा रहा हो आदमी फिर भी चलने लग जाता है, क्योंकि इसकी जो ये बारीक बारीक रेशे है यही हमारी चीज़ों पे यहाँ चुभ जाते हैं और चुभने के बाद ये जब चुभते हैं तो ये अंदर फूट जाते हैं। तो इसके अंदर का जो अम्ल जो है ये हमारे नसों में चला जाता है और वो हमें हमारे शरीर में झंझनाहट पैदा करता है। लेकिन वो एक प्रकार की औषधि भी है, हमारे लिए बहुत अच्छी औषधि हमारे लिए ये कनाली है। अब ये तो रहा दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब इसका जो है इसको बनाने की मैं विधि बता रहा हूँ। जैसे इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, कई प्रकार के विकारों से ये दूर करता है, पेट की बीमारियां जो होती हैं वो आपकी ख़त्म करता है, नज़ला वगैरह आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा इसके खाने से। सर्दियों में खाने से बहुत ज़्यादा आपके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी, शरीर बिल्कुल बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। और इसको कई प्रकार से बनाया जाता है। एक तो इसकी सब्जी बनाई जाती है, ये सब्जी जो है आप कुकर में बना सकते हैं। कुकर में आप इसको डाल लीजिए, साथ में थोड़ा सा पालक डाल लीजिए और इसको उबाल लीजिए। आप चाहें तो भगोने में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पालक इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें बनाना, लेकिन मैं सरलता के लिए इसमें बनाऊंगा क्योंकि जल्दी से काम हमारा हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे मेरे पहाड़ी भाई बंधु जो सुन रहे हो, जिनको बहुत सारा पता भी है, लेकिन कई लोगों को आज तक पता नहीं होगा कि इसके क्या क्या किस किस प्रकार से हम इसकी चीज़ें बना देते हैं। अब हमने इसको जो है ये कनाली जो है एकदम मतलब आप इस प्रकार से इसको चिमटे से जो है, अभी मैंने इसको बांध लिया था और बांधने के बाद अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। अब मैं इस कनाली को जो पर इस पर हाथ न लगने पावे, इस प्रकार से इसको इसमें डाल लीजिए
और ये मैंने धागा इसलिए बांध दिया था कि ताकि छूटे नहीं, तो धागे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस तरह से इसमें इसको डाल लीजिए, एक एक करके ऐसे करके इसमें कुकर में भर लीजिए इसको। आप चाहे भगोने में बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से भरने से इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो है ये पालक भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके ऊपर कनाली भर दीजिए, कनाली भी बोलते हैं इसको, और बिच्छू घास भी इसको हिंदी में बोला जाता है, और कुमाऊनी में इसको सुसौन बोलते हैं। और इस प्रकार से हम इसको इसमें भर लेते हैं, जितना आप भर सकते हैं इसको भर लीजिए। ये भरा है, ये हमने इसमें भर दिया। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा हमने इसके ऊपर से इसको पालक भी डालेंगे। लग भी गई भाई। दोस्तों ये लगती बहुत बुरी तरह है। अब मेरे हाथों में तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने आपको बताना है। ये क्या करेंगे, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी पहाड़ की चीज़ है, ये पहाड़ से मुझे बड़ा प्रेम है, तो इसलिए मैं इसको बताना ही पड़ रहा है मुझे। है तो मैं ये काम नहीं करता, लेकिन है ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये आपके जो खून गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करता है, और मतलब कई प्रकार की बीमारियों से ये आपको दूर करता है। सब्जी तो ये है ही। बस जी इस प्रकार से इसको डाल लीजिए, और अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे, और इसको हम जो है अपने गैस पे रख लेंगे। गैस पे उबलने के बाद इसको क्या क्या करना है फिर हम आगे बताते हैं इसको। ये बन के हो गया जी आपका तैयार। तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा मैं पालक डाल देता हूँ। बस थोड़ा सा रह गया, बस इसको भी डाल लेता हूँ, फिर मैं आगे की विधि आपको बताता हूँ क्या क्या बनता है इसमें। ज्यादा ही कुछ भर गया इसमें मामला। बाजी थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें, जरा सा पानी डाल देंगे। जरा सा पानी भी डालेंगे। देना जी पानी, देना जरा गिलास। थोड़ा सा इसमें जरा सा पानी डालेंगे, जरा सा, बस ज्यादा नहीं, बस हो गया। और इसको बंद कर दिया हमने। लग भी गई। और इस प्रकार से जो है हमने इसको इसमें कर दिया। अब इसमें आप जो है कुकर को बंद कर लीजिए। कुकर को दोस्तों हमने इसको ठूस ठूस के भर दिया है, और इस प्रकार से हमने इसको अब कुकर को चूल्हे पे रख दिया है, और चूल्हे को हमने जला लिया है। और अब इसके बाद जो है इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी कुकर पे आने देनी है। और उसके तो दोस्तों ये कनाली आपकी पक चुकी है, इसमें 3 और 4 सीटियां आ चुकी हैं। और अब हम इस तरह से इसको मथानी लेकर के इसको हम खूब इसको अच्छी तरह से मलते हैं, घोटते हैं हम इसको। और घोटने के बाद जो है इसको बिल्कुल ये मक्खन जैसा बन जाता है। ये बड़े काम की चीज़ है। इससे जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं इन चीज़ों को खाने से। और जो जिन लेडीज़ के घुटनों में प्रॉब्लम होती है या
ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो अभी इससे नियंत्रित होता है। अब जो है इसको हम इस प्रकार से घोटेंगे, खूब घोट देना है ये जब तक मक्खन नहीं बन जाता। साथ में जो है ये हमने इधर सारे मसाले इसके साथ रखे हुए हैं, इन मसालों को हम डालेंगे। ये हल्दी है, तो सबसे पहले हम लेंगे हल्दी। ये हमने अपने स्वादानुसार हल्दी डाल दी। उसके बाद लेंगे हम धनिया। ये धनिया इसमें डाल दिया हमने स्वादानुसार। इसके बाद दोस्तों हम मिर्च लेंगे। ये मिर्च हमने इसमें डाल दी स्वादानुसार। फिर इसके बाद हमने इसमें नमक लेंगे, 1 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया। 1-1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं, जितना भी आपको हो। उसके बाद ये बेसन है, 2-3 चम्मच इसमें बेसन डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। बेसन, अगर बेसन न हो तो आप मक्की का आटा भी डाल सकते हैं। ये जो है लहसुन हमने तैयार करी हुई है इसको छौंका लगाने के लिए। और ये जो है लहसुन के पत्ते हैं, इनसे भी छौंका हम लगाएंगे, दोनों चीज़ों से। और साथ में इसको हम जो है हींग का तड़का इसमें लगाएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल दोस्तों इसको घोट रहे हैं। ये सही ढंग से बिल्कुल एकदम घुटना चाहिए। जितना ये अच्छा घुटेगा उतना ये अच्छा बनेगा, उतना खाने में अच्छा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कनाली हमारी घुट चुकी है। अब हम जो है यहाँ इसमें कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई रखने के बाद इसमें कढ़ाई में तेल डाल दो। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चम्मच तेल बहुत है। तेल डालने के बाद ये हमारे पास ये लहसुन कटी हुई पड़ी हुई है और ये लहसुन के पत्ते हैं, ये कटे हुए पड़े हैं। ये हमारे पास हींग पड़ी हुई है। ये बाकी हमने मसाला इसमें मिला ही दिया है। अब हम इसको जला देंगे। हाँ दोस्तों, ये हमारा कनाली में मक्खन बन चुकी है। इधर हमारा तेल गरम हो चुका है और इसमें हमने ये लहसुन डाल दिया और इसको थोड़ा सा हम लहसुन को पकने देंगे। और इसके साथ में हमें पत्ते भी लहसुन के डाल देंगे, हरे पत्ते। चलिए हम इसको भून दिया। और ऐसा दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा तड़के में भी हींग डालेंगे। ऐसे इसके तड़के में भी हम हींग डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक सा हींग हम इसमें भी डाल देंगे। अब ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका, ये तो हमारा ब्राउन हो चुका। अब हम इसमें से हमारा ये ब्राउन हो चुका। अब इसके बाद हम इसमें अपनी कनाली इसमें डालेंगे। धीरे धीरे करके आप सारी इसमें डाल दो। मसाला हमने इसमें बनाया हुआ है।
प्रकार से दोस्तों हमारा तो सारा ही इसमें डाल देंगे। और ये हमने इसमें दोस्तों चालू कर दिया। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे हम। ये हमारा कंडाली सिसोन या कंडाली कुछ भी बोल लीजिए, इसकी सब्जी, इसका साग हमारा तैयार हो गया है। बस इसके बाद इसको गर्मा गर्म परोसिए और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। और इसके बाद सभी लोग, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया काफल आर्ट एंड लिटरेचर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।